नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल कानपुर हिंसा के उस मास्टरमाइंड पर उठाएंगे जिसकी जिहादी मंशा ने सभी को चौंका कर रख दिया है। ये जिहादी है हयात जफर हाशमी, जिस पर कानपुर में हिंसा भड़काने, लोगों को उकसाने और पीएफआई का काली करतूतों को अंजाम तक पहुंचाने का आरोप लगा है। पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार करके अपना डंडा चलाया तो इसने सारे काले राज उगल दिए और ऐसे ऐसे खुलासे किए जिससे पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। इसी बीच अब इसके घर से अहम साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं। आरोपी के घर से पीएफआई से जुड़ी 4 संस्थाओं के दस्तावेज बरामद किए गए, जिससे सवाल सुलग रहा है, क्या यूपी में बड़ा बवाल करने की फिराक में था हयात? क्या मोदी योगी को बदनाम करने की हो रही है साजिश? क्या हिंसा का मास्टरमाइंड हयात खोलेगा आकाओं के राज? क्या हिंसा और हयात से कांग्रेस का कोई कनेक्शन है? ये सवाल कानपुर हिंसा को लेकर मिले सबूतों की वजह से सुलग रहे हैं और ये बात साबित कर रहे हैं कि ये बवाल पीएम मोदी और सीएम योगी को बदनाम करने की वजह से किया गया था, ताकि हिंसा के बाद कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा जा सके, उस पर सवाल उठाए जा सके। क्योंकि हिंसा ऐसे वक्त पर हुई जब कानपुर में 3 जून को पीएम मोदी दौरे पर थे, राष्ट्रपति कानपुर में मौजूद थे। एक खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम के साथ मंच पर मौजूद थे और वहां से कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर बाकायदा प्लान बनाकर जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़काई गई। ऐसे में इन उपद्रवियों का हिंसा के पीछे मकसद क्या था, ये समझना मुश्किल नहीं है। मकसद था योगी राज पर दाग लगाना, धार्मिक भावनाओं से आहत बताकर कानपुर से पूरे यूपी में नफरत की आग सुलगाना। लेकिन रूमाल से इशारा कितना भी क्यों न किया गया हो, पुलिस ने मास्टरमाइंड हयात को पकड़कर इस हिंसा के इरादों को चंद पलों में साफ कर दिया। अब इस सवाल और बवाल राजनीतिक कनेक्शन क्या है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंसा के मास्टरमाइंड का सीधा सीधा कांग्रेस से भी कनेक्शन निकल रहा है, क्योंकि आरोपी हयात जफर हाशमी यूथ कांग्रेस में पूर्व प्रदेश सचिव रह चुका है। मतलब वो पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था और उसकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं, जिसमें वो कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के साथ दिख रहा है। वो कांग्रेस के मंच पर भाषण देता भी दिख रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी की तस्वीर लगी है। हयात की कांग्रेस वाली तस्वीर हिंसा पर कई सवाल सुलगा रही है। इस कहानी पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले उन सबूतों की ओर नजर डालते हैं जिनके मिलने से पुलिस भी दंग रह गई है। दरअसल कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े होने के अहम साक्ष्य पुलिस के हाथ लग चुके हैं। हयात जफर हाशमी के घर से पीएफआई से जुड़ी 4 संस्थाओं के दस्तावेज बरामद किए गए। फंडिंग से जुड़े इन सभी दस्तावेजों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मुख्य आरोपी और उसके संगठन से जुड़े लोगों के बैंक अकाउंट भी खंगाल रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि संस्था को फंडिंग कहां से मिल रही थी, हिंसा की साजिश में कौन कौन शामिल है। और ये राज उगलवाने के लिए पुलिस को हयात जफर हाशमी समेत बाकी आरोपियों की 14 दिनों की रिमांड भी मिल गई है। अब जाहिर सी बात है कि ये प्यार से सच तो उगलेगा नहीं। इससे राज उगलवाने के लिए पुलिस ने अपना डंडा
तैयार किया, जिसके बाद हयात ने डर के मारे अपने आकाओं के सारे राज और सच उगल दिए। क्या क्या इसने पुलिस को बताया है, इसकी जानकारी अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन जो सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं वो जिहादी गैंग को तहस नहस करने के लिए काफी हैं, क्योंकि हयात के घर और उसके मोबाइल से जांच के दौरान AIIC, RIF, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI संस्था से संबंधित दस्तावेज हाथ लग गए हैं। ये सभी दस्तावेज फंडिंग से संबंधित हैं। PFI इन चारों संस्थाओं की फंडिंग करता है। ये बात कई एजेंसियों की जांच में साबित हो चुका है। इन दस्तावेजों में ये जानकारी भी दी गई है कि आखिर किस तरह से फंडिंग होती है और उसे किस तरह से बांटा जाता है। पुलिस को पूरी आशंका है कि हयात जफर हाशमी भी PFI से ही जुड़ा हुआ था। इसकी संस्था को भी PFI समेत अन्य जगहों से फंडिंग की जा रही थी। पुलिस जल्द ही मामले की जांच पूरी होते ही बड़ा खुलासा करेगी। तो सोचिए कैसे इस नेटवर्क ने यूपी को हिंसा की आग में झुलसाने की कोशिश की, लेकिन गनीमत ये रही कि पुलिस प्रशासन ने इस बवाल को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही रोक दिया, जिहादी साजिश को दफन कर दिया। तो वहीं हयात जफर हाशमी के मोबाइल की जांच और पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आए हैं। सभी लोग हाशमी को गुपचुप सपोर्ट कर रहे थे, हिंसा भड़काने के लिए आर्थिक मदद भी कर रहे थे। अब इन लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। इन सभी लोगों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पर्याप्त साक्ष्य मिलते ही हयात की पर्दे के पीछे से मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनके नामों का खुलासा होगा और फिर इन लोगों पर भी योगी का बुलडोजर चलेगा, संपत्ति कुर्क की जाएगी, क्योंकि CM योगी इस बवाल के बाद काफी गुस्से में है। CM योगी ने इन दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट NSA लगाया जा रहा है। साथ ही सभी की संपत्तियों पर जल्द बुलडोजर दौड़ने वाला है। इन्हें सबक सिखाया जाएगा कि आखिर कैसे शांतिपूर्ण राज्य को हिंसा की आग में झोंककर कानून को चुनौती दी जाती है। अब इस हयात की भी सारी हेकड़ी निकलने वाली है। वैसे भी हयात जफर हाशमी के ऊपर शहर के अलग अलग थानों में गैंगस्टर और गुंडा एक्ट समेत अब तक 9 मुकदमे दर्ज हैं। सबसे ज्यादा केस सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के मामले में हैं। अधिकांश मुकदमों में हयात पर चार्जशीट लगी है। आरोप है कि इसके बाद भी वो बेरोक टोक शहर में खुलेआम घूमता रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब उसके जुर्मों की फाइलें अच्छे से खुल चुकी हैं। अब उसका बचना काफी मुश्किल है। अब वो मोदी योगी के खिलाफ साजिश रचने वाले पर्दे के पीछे बैठे अपने आकाओं के पास भी पुलिस को पहुंचाएगा। वहीं अब इस हिंसा का बंगाल और राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। बंगाल कनेक्शन तो ये कि जिस दिन जुमे की नमाज के दौरान यहाँ दुकानें बंद रखने का ऐलान किया गया था और हिंसा भड़की थी, वही ऐलान PFI ने 3 जून को पश्चिम बंगाल और मणिपुर में बाजार बंद करने का किया था। पुलिस के मुताबिक PFI की फंडिंग से कानपुर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ है, इसीलिए मुख्य आरोपियों के बैंक खातों के ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है। जिन 6 मोबाइल्स को जब्त किया गया है उनकी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। आरोपियों से मिले कुछ अहम दस्तावेजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि अब बंगाल में बैठे आरोपियों को पकड़कर लाया जा सके। ये बात तो साबित हो गई कि यूपी को झुलसाने की सिर्फ यूपी से ही नहीं, बाहर के कई और राज्यों से भी साजिश रची गई थी। अब इसका राजनीतिक एंगल भी तेजी से गर्मा रहा है, क्योंकि कानपुर हिंसा में कई नेता जांच के दायरे में हैं। अब ये कौन है जो इतनी घिनौनी साजिश रच रहे हैं, इसका जल्द पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि हयात जफर हाशमी के कुकर्मों से एक एक कर पर्दा उठाया जाएगा। वैसे भी तौकीर रजा अपने नफरती बयानों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर यह बवाल करवा चुका है। CAA NRC विरोध प्रदर्शन के दौरान भी इस हयात जफर के भड़काऊ बयान पर ही दंगा भड़क उठा था। इतना ही नहीं, उसने कोरोना काल में शासन से रोक के बाद भी हजारों की भीड़ वाला जुलूस निकलवा दिया, क्योंकि PFI इसे फंडिंग कर रही थी और ये धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाकर बवाल करने की प्लानिंग में जुटा था। करना तो ये यूपी में कुछ बड़ा चाहता था, लेकिन योगी की सख्ती और पुलिस के एक्शन ने इसके मंसूबों को कुचल दिया। तो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।